नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, आखिरकार बहन जी ने हमारे लिए क्या किया है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बहन जी ने हमारे लिए छोटे से शासनकाल में क्या किया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में अपनी 4 बार सरकार बनाई। 4 बार की सरकारों में बहन कुमारी मायावती जी की 3 बार की सरकार तो मात्र चंद दिनों के लिए रही। एक सरकार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से बनी, जिसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इतिहास रच दिया और अपने महापुरुषों के सम्मान में स्मारक बनवाए, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा सदन बनवाए, नौकरियां निकाली, कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया। गुंडागर्दी, माफियागिर्दी बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में खत्म हो गई। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के लिए विकास के कार्य किए। गरीब लोगों के कच्चे मकानों को पक्का बनवाने का काम किया। खाली पड़े प्लॉट जो गरीबों के थे उसमें मकान बनवा के देने का काम किया। जिन गरीब लोगों पर मकान नहीं थे उन लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर काशीराम योजना निकालकर उन्हें फ्लैट देने का काम किया। गरीब लोगों के पट्टे जो भूमाफियाओं ने छीन रखे थे, उन भूमाफियाओं से पट्टे वापस दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। जो अधिकारी समय पर अपने ऑफिस में नहीं आते थे, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में समय पर आने लगे थे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आयरन लेडी वैसी नहीं कहा जाता। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जातीय झगड़े नहीं हुए, धार्मिक झगड़े नहीं हुए, हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं हुए। और बहन कुमारी मायावती जी ने जब भी इस प्रदेश में झगड़े कराने की कोशिश की गई तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सख्त कानून की वजह से इस प्रदेश में एक भी झगड़ा नहीं हुआ। बहन जी ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त, अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त वातावरण उत्तर प्रदेश का बना दिया था। इस देश की जनता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद करती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जो गरीब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, जो इस प्रदेश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी और इस देश का गरीब आदमी अपने आप को अपनी सरकार के रूप में बहुजन समाज पार्टी को देखता था, बहन कुमारी मायावती जी को अपने परिवार का सदस्य मानता था। आज बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को वो व्यक्ति याद करके रोता है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि बहन जी का शासनकाल निष्पक्ष था। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी बहुजन समाज पार्टी को धन्ना सेठों, पूंजीपतियों के हाथ बिकने नहीं दिया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा गरीबों के चंदे से बहुजन समाज पार्टी को चलाने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी धन्ना सेठों, पूंजीपतियों के हाथ अपने आप को या अपनी बहुजन समाज पार्टी को उनके बंधन में नहीं होने दिया, क्योंकि अभी तक जो भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सरकारें बनी हैं, उन सरकारों ने कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के दबाव में आकर, पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक होकर उनके लिए योजना बनाने का काम किया है। और बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी पूंजीपतियों के दबाव में आकर कार्य नहीं किया। आज बहुजन समाज पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग आज भी बहुजन समाज पार्टी से अलग नहीं होते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जो उनके लिए कार्य किए हैं वो आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई है। बहुजन समाज पार्टी का परसेंटेज, वोट परसेंटेज आज भी अच्छा रहता है। वो क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपने शासनकाल में कार्य किए हैं, उन कार्यों को याद कर कर उनका वोट बैंक आज भी बहन कुमारी मायावती जी से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है।
और बहन कुमारी मायावती जी के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी का फिर से वही शासन आए और इस देश के गरीब, कमज़ोर, लाचार, असहाय लोगों को वो तमाम इंसाफ मिल सके, वो तमाम अधिकार मिल सके जो उनसे आज की तारीख में छीने जा रहे हैं। उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है, उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है, लाचार किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है। आज भी वो लोग बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल का इंतजार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों की विचारधारा से आज भी नहीं डगमगाई है। बाबा साहब कहा करते थे, जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। मान्यवर काशीराम जी कहा करते थे, मुझे संगठन चाहिए, MP MLA तो हम बनाते रहेंगे। आज बहन कुमारी मायावती जी अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रही हैं। समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उन छोटे छोटे वर्गों के लोगों को मंत्री, मिनिस्टर, MP MLA बनाने का काम किया जिन लोगों को सिर्फ वोट के लिए यूज किया जाता था। और बहन कुमारी मायावती जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने तमाम उन छोटे छोटे वर्ग को अपनी सरकार में बुलाकर मंत्री बनाने का काम किया, बड़े बड़े पद देने का काम किया। जाओ अपने समाज में जाओ और अपने समाज के लिए कार्य करें। और बहुजन समाज पार्टी की इस नीति से, बहन कुमारी मायावती जी की इस नीति से, मान्यवर काशीराम जी के इस प्रयास से आज बहुजन समाज पार्टी ताकत में है और हमेशा ताकत में रहेगी, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस नियत से, जिस नीति से इस प्रदेश की सरकार चलाई है, उस सरकार को आज भी प्रदेश भर में याद किया जाता है। आज सामंतवादियों के साथ साथ बहुजन समाज के कुछ नेता बहुजन समाज पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, महापुरुषों के आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, महापुरुषों की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। वो विपक्षी लोगों के साथ मिलकर बहुजन समाज को या बहुजन समाज के लोगों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, उनके अपने स्वार्थ में उनके हक अधिकार छिनवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा। परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपने लोगों को एक मंत्र दे गए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आज इस देश के बहुजनों को एकजुट होने की जरूरत है। इस देश के दलितों को, कमजोरों को, लाचारों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ साथ चलने की जरूरत है। तभी जाकर हम सामंतवादी लोगों से लड़ सकते हैं, अपने हक अधिकार ले सकते हैं, अपने परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान को बचा सकते हैं और अपनी महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ा सकते हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।